और ये आज का टॉपिक ऑफ द डे भी। रायपुर में एक बांग्लादेशी दंपत्ति की गिरफ्तारी 2 दिन पहले होती है और सूबे की सियासत में एक नया उफान लाती है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे कोई परिवार 16 साल से छत्तीसगढ़ की राजधानी में रहता रहा। सत्तासीन बीजेपी इसे बार बार कांग्रेस के संरक्षण में हुई घुसपैठ बताता रहा। ऐसे अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस का वोट बैंक बताने का भी प्रयास हुआ है। आरोप लगे हैं, बहस छिड़ी है। तो कांग्रेस ये सीधे पूछ रही है कि आखिर कब तक बीजेपी सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा उन पर फोड़ेगी, कब तक पर्दा डालेगी। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। घुसपैठिए आए कैसे, कहां से आए, किनकी सरकार में आए? कांग्रेस के लिए वो वोट बैंक के समान है या तृणमूल के लिए वो वोट बैंक के समान है। पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। हम तो लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्मा गया है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। रायपुर की टिकरापारा पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 3 परिवार के 10 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस समेत एसटीएफ की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। ये सभी दावड़ा कॉलोनी और धर्मनगर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। जानकारी सामने आई है कि ये लोग पिछले 1 दशक से रायपुर में रह रहे हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, पुलिस उन सभी के दस्तावेजों की जांच कर रही है। इसके पहले भी एक बांग्लादेशी दंपत्ति को रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के बीच जुबानी बाण भी खूब चल रही है। शासन काल में जनसंख्यिकी जो असंतुलन है वो बिगड़ गया। जनता को बताना चाहिए, प्रशासन को, कि किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी ने बनाया। कांग्रेस के लिए वो वोट बैंक के समान है या तृणमूल के लिए वो वोट बैंक के समान है। इसलिए इनके बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देश बेच सकते हैं। देखिए, विपक्ष के नाते वो ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के सरकार के कार्यकाल के आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि उन्होंने क्या कार्यवाही की, चाहे धर्मांतरण पे, चाहे जो बांग्लादेशी हैं उन पर। पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। हम तो लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। ये दिख भी रहा है कि कार्यवाही हो रही है। असंदिग्ध रूप से यहाँ रहने वालों पर 0 टॉलरेंस की नीति सरकार की है और उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हो रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया और सवाल पूछा कि 5 और 10 साल पहले घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में कैसे आए। बीजेपी अपनी असफलता का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है कि घुसपैठिए आए कैसे, कहां से आए, किनकी सरकार में आए, 12 साल पहले आए, किनकी सरकार थी, देश में किनकी सरकार है, कौन सा सीमा से घुस के आए, किसकी कमजोरी है। देश के अंदेश में उनकी सरकार है और उन सीमाओं से घुसकर छत्तीसगढ़ में पहुंचे। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का बयान है। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों का मुद्दा नया नहीं है। अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ती रही है। ऐसे में एक तरफ घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज है, तो दूसरी तरफ कार्रवाई को लेकर सियासत भी फुल ऑन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वैसे घुसपैठ कोई नया मुद्दा नहीं है और ये आपको याद होगा कि 2023 के चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कहा कि घुसपैठ को कांग्रेस पार्टी प्रमोट करती है, घुसपैठ को कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। लेकिन घुसपैठियों को लेकर सियासी बहस क्यों है, इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखा दूं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी रह रहे हैं। ये एक आंकड़ा है, ये एक फिगर है जो प्राप्त होता है और ये आंकड़ा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये बहस क्यों है, ये चिंता क्यों। 10,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी, जिसमें अधिकांश बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। सभी 10 से 15 साल पहले छत्तीसगढ़ आते हैं और अवैध तरीके से दस्तावेज बनाकर यहां रहते पाए गए। रायपुर में अकेले 1000 से ज्यादा घुसपैठिए। खुफिया विभाग की रिपोर्ट से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इन सारे डेटास को चेक किया गया और इन पर काम भी शुरू हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर सरकार ने इसकी जांच शुरू करा दी है। बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान, म्यांमार से भी कुछ घुसपैठिए। अब आपको बताते हैं कि घुसपैठियों के दस्तावेज आखिर कैसे बने, कैसे इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं। दरअसल ये सीक्वेंस पूरा आप समझिए कैसे बनते हैं। किसी भी स्कूल में पैसा देकर फर्जी अंक सूचियां बनवा ली जाती हैं। फिर इसके बाद किराए के मकान का एक किराया नामा बनवाया जाता है।
और इसी किराएनामे के आधार पर पार्षद से सत्यापन करवा के आधार बना दिया जाता है और इस आधार पर आप आगे कोई भी दस्तावेज बना सकते हैं। जो आधार कार्ड आपका एक बार एनरोल हुआ तो उसकी मदद से आप पैन कार्ड और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाते हैं, बैंक खाता अपना खुलवा सकते हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वोटर आईडी कार्ड, स्थानीय पार्षद की मदद से राशन कार्ड, एजेंट को मोटी रकम देकर पासपोर्ट और वीजा जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं। तो ये एक पूरी सीरीज है, पूरा एक चेन है जिसको समझ लिया गया है, लेकिन क्या इस पर काम हो पाया ये देखना होगा। फिलहाल ये बात मुश्किल है कहना कि ये बहुत जल्दी से कारोबार रुक पाएगा, क्या ये पूरी तरह से पकड़ में आ पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या घुसपैठिए प्रदेश और देश के लिए खतरा है, अभी ये सामने आना बाकी।